राजनपुर नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन वो सब लोग अपने घोंसले में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक बाज आ गया। अरे टूनी चिड़िया, अब मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा, चलो पीछे हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? चलो पीछे हो जाओ, मेरे बच्चों से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। देखो टूनी चिड़िया, तुम मुझे रोक नहीं सकती, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। परंतु बाज भैया, मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, आप उनको छोड़ दें। मैं जानता हूँ कि ये बहुत छोटे हैं, इसीलिए इनको खाने का बहुत मजा आएगा। इनकी तो हड्डियां भी मेरे गले में नहीं फंसेंगी। तुम सिर्फ एक शर्त पर अपने बच्चों को बचा सकती हो। जी जी बाज भैया, जल्दी बताएं, आपकी क्या शर्त है? तुम रोज जंगल के दूसरी तरफ गुफा के पास मेरे लिए दूसरे पक्षियों के बच्चों को लेकर आया करोगी और मैं उनको खाकर अपना पेट भरा करूंगा। अगर तुम ना लेकर आई तो फिर मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। ठीक है बाज भैया, आप चिंता ना करें, मैं रोज किसी न किसी पक्षी के बच्चों को आपके पास ले आया करूंगी, बस आप मेरे बच्चों को छोड़ दें। ये सुनकर बाज वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। हाय, अब मैं क्या करूंगी? इस बाज ने तो मुझे नई मुसीबत में डाल दिया है। अगर मैं दूसरे पक्षियों के बच्चों को उसके पास ना लेकर गई तो वो तो मेरे बच्चों को खा जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि जंगल के दूसरे पक्षियों के पास जाती हूँ, वो मुझे इस मुसीबत से जरूर निकाल देंगे। तभी टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो? कबूतर भैया, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे आखिर हुआ क्या है, तुम बताती क्यों नहीं? थोड़ी देर पहले मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी, तभी वहां पर एक दुष्ट बाज आ गया और वो मेरे बच्चों को खाने ही वाला था, मगर उसने एक शर्त पर मेरे बच्चों को छोड़ दिया। अरे टूनी चिड़िया, तुम खामोश क्यों हो गई? बताओ, उस बाज ने तुम्हारे बच्चों को कौन सी शर्त पर छोड़ा? अगर मैं रोज जंगल के किसी पक्षी के बच्चों को उसके पास ले जाऊं तो वो मेरे बच्चों को नहीं खाएगा। अरे उस बाज की इतनी हिम्मत, हम सब उसको छोड़ेंगे नहीं। टूनी चिड़िया, तुम मेरे बच्चों को कल उसके पास लेकर जाना, हम सब वहां छुपकर बैठ जाएंगे। जैसे ही वो मेरे बच्चों को खाने आएगा तो हम उसको मार देंगे। अगले दिन टूनी चिड़िया कबूतर के बच्चे को उठाकर बाज की बताई हुई गुफा के पास पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद वो बाज वहां पर आ जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुम तो सच में कबूतर के बच्चे को उठाकर ले आई हो। इसको खाने का तो मजा ही आ जाएगा। जैसे ही वो बाज कबूतर के बच्चे को खाने लगा तो कबूतर ने फौरन से एक भाला बाज की तरफ फेंका। वो जाकर सीधा उस बाज के आर पार हो गया और वो वहीं पर मर गया। इस तरह उसको उसके किए की सजा मिल गई। एक दिन टूनी चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और जंगल के नजारे देख रही थी। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है, हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस जंगल में रहते हैं और रोज इस जंगल के सुंदर नजारों को देखते हैं। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहां पर एक बादल आ गया। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? अरे बादल मेरे दोस्त, मैं इस जंगल के सुंदर नजारों को देख रही हूँ। आप भी देखें हमारा जंगल कितना सुंदर है। अरे हाँ टूनी चिड़िया, तुम्हारा जंगल वाकई बड़ा ही सुंदर है, मगर मैं तुम्हें एक वार्निंग देने आया हूँ कि ये सुंदर नज़ारे ज्यादा दिनों तक देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ दिनों में मेरे दोस्त काले बादल तुम्हारे जंगल में आएंगे और वो बहुत सारी बारिशें बरसाएंगे। इसलिए तुम सब पक्षी अपने अपने घरों को पक्का कर लो, फिर बाद में हमें ना कहना। अरे बाप रे बाप, मुझे तो ये बात सब पक्षियों को जाकर बतानी होगी ताकि सब पक्षी पहले ही अपने घरों को तैयार कर लें, ताकि बारिशों के दिनों में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और सीधा कबूतर के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो?
कबूतर भैया, मैं अभी अभी अपने दोस्त बादल से मिलकर आई हूँ। उसने मुझे बताया है कि कुछ दिनों में हमारे जंगल में काले बादल आएंगे और बहुत सारी बारिशें होंगी। अरे टूनी चिड़िया, तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? बारिशें तो हमारे जंगल में हर साल होती हैं। परंतु पहले कभी हमें बादलों ने आकर वार्निंग नहीं दी। इस दफा उन्होंने खुद हमें वार्निंग दी है। इसका मतलब है कि इस बार बारिशें बहुत ज्यादा होंगी। इसलिए हम सब पक्षियों को अपने अपने घरों को पक्का कर लेना चाहिए। अरे हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। पहले कभी भी बादल हमें वार्निंग नहीं देकर गए। वैसे तो मैंने अपने घर को पहले ही पक्का कर लिया है, लेकिन अब मैं इसको और पक्का कर लूंगा। तुम चिंता ना करो। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मिट्ठू तोते के पास पहुँच जाती है। अरे आओ टूनी चिड़िया, कैसे आना हुआ? मिट्ठू भैया, मैं आपको ये कहने के लिए आई हूँ कि हमारे जंगल में कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिशें होने वाली हैं, तो आप अपने घर को पक्का कर लें। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अपने घर को और पक्का कर लेता हूँ। परंतु वैसे तो मैंने अपने घर को पहले ही बहुत मजबूत बनाया है, लेकिन मैं फिर भी इसमें और लकड़ी लगाकर इसको और भी पक्का कर लेता हूँ। तुम चिंता ना करो। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में सो रहा था। अरे दुष्ट चिड़िया, तुम क्यों आई हो मेरे घर में? मैं कितने आराम से सो रहा था, मेरी सारी नींद खराब कर दी। कौवे भैया, ये सोने का वक्त नहीं है, बल्कि काम करने का है। काम? अरे मुझसे नहीं होता काम। चली जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। ये कहकर कालू कौवा वापिस से सो जाता है। कौवे भैया, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? कुछ दिनों में हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिशें होने वाली हैं, तो आप अपने लिए अपना पक्का घर बना लें, वरना इस बार आपको हर साल की तरह भीगना ही पड़ेगा। अरे जाओ जाओ यहाँ से, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और गरज चमक के साथ बारिश भी होने लगती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। शुक्र है टूनी चिड़िया ने हमें पहले ही बता दिया था कि इस बार ज्यादा बारिशें होंगी, वरना जो घर मैंने पहले बनाया था वो तो इतनी तेज हवा में टूट जाता। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था और अपने किए पर पछता रहा था। अरे मैंने टूनी चिड़िया की बात क्यों नहीं सुनी? मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी और अपने लिए पक्का घर बना लेना चाहिए था। मुझे हर दफ़ा बारिशों में भीगना ही पड़ता है। मैं बड़ा ही आलसी हूँ, मगर अब मैंने सोच लिया है कि अगले साल मैं अपने लिए पक्का घर ज़रूर बनाऊँगा।